खूबसूरती के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं था। खूबसूरत तो मैं इतनी थी कि जो कोई भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता था। और अभी मेरी उम्र मात्र 21 साल हो रही थी। जवानी और खूबसूरती दोनों मामले में मैं बहुत ही धनी थी। मैं अपने घर में अकेले ही रहती थी और एक नौकर मेरे साथ रहता था। उसकी उम्र करीब 32 साल हो रही होगी, लेकिन वह नौकर सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता था। वह सारा दिन घर का काम करता और फिर रात में अपने सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं जब भी अपने नौकर को देखती थी उसकी ओर खींची चली जाती थी। उसका गठीला बदन और गोरा रंग, भूरी भूरी आंखें मुझे हर वक्त उसकी तरफ खींचे चला जा रहा था। मैं जब भी उसे देखती मेरे अंदर एक अलग सा ही जोश चढ़ जाता था। मैं उसे हर समय आकर्षित करने के लिए कोशिश करती रहती थी। उसके आगे पीछे छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती थी, परंतु पता नहीं क्यों वह मेरी तरफ देखता ही नहीं था और हर वक्त सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता था। लेकिन एक दिन रात को वह अचानक मेरे कमरे में आ गया। उस समय मैं नींद में सो रही थी, तो मुझे लगा कि कोई मुझे छू रहा है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह नौकर मेरे जिस्म को यहाँ वहां छू रहा था। और फिर जैसे ही मैं जब 32 साल के नौकर को देखती तो उसे देखते ही बेचैन हो जाती। लेकिन वह अपने ही ख्यालों में रहता और समय से सारा काम खत्म करने के बाद अपना सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता था। मगर मेरा दिल उसी मर्द की तरफ खींचा जा रहा था। वे खूबसूरत और मॉडर्न थी और हमेशा ही खुले कपड़े पहनती थी। अगर कोई और मर्द उसकी जगह पर होता तो कब का अपना दिल हार चुका होता। लेकिन मेरा यह नौकर मेरी तरफ देखता ही नहीं था और मुझे उसकी यही बात हमेशा बेचैन करती रहती थी। जितना भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती वह मुझसे दूर होता चला जाता। इतने बड़े घर में मेरे उसके अलावा और कोई नहीं था। मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी और मेरे पापा इसमें दुबई में काम कर रहे थे। जाने से पहले उन्होंने अपने 32 साल के मर्द को मेरे घर में नौकर के तौर पर रख कर गए थे। मैं सारा दिन इस नौकर के साथ घर में अकेले रहती थी। कुछ समय बीता और मैं उस नौकर की तरफ आकर्षित हो गई, लेकिन मुझ जैसी हसीन जवान लड़की को देखकर भी उसका दिल नहीं पिघला। आज फिर मैं जानबूझकर ऐसे छोटे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और उससे कहा, मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दे दो। एक नजर मुझे देखकर उसने नजर झुका ली और बोला कि मैं आपका नाश्ता ही तैयार कर रहा था। उसके इतने शरीफ होने पर मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा था। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं हर बार जब उसके सामने जाती हूँ तब वह किसी न किसी काम में बिजी होता है और वह मुझे नजरअंदाज करके अपने काम में वापस लग जाता है। मैं उसे खाली समय अपने सामने लाना चाहती थी। एक शैतानी ख्याल आते ही मैं मुस्कुराई और उससे बोली कि नाश्ता मेरे कमरे में लाकर दे देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर वह एकदम से आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देखने लगा था, क्योंकि आज तक मैंने कभी अपना नाश्ता कमरे में नहीं मंगवाया था। लेकिन आज मैंने उसे नाश्ते के बहाने कमरे में बुला लिया था। अपने कमरे में जाते हुए मैं सोच रही थी कि मर्द चाहे जितना भी दिल का मजबूत हो, पर वह आज मुझ जैसे हसीन लड़की को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। और फिर कमरे में जाकर मैं सोफे पे थोड़ा अलग अंदाज में बैठ गई। कुछ देर बाद उसने दरवाजे पे दस्तक दी तो मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह चिढ़कर कमरे में दाखिल हुआ और नाश्ता मेरे सामने रखकर जाने लगा। लेकिन मैंने उसे रोक लिया और उससे बोली कि तुम्हें काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होती? अगर तुम अकेले काम करके थक जाते हो तो मैं किसी और नौकर का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर उससे बात करने के लिए रोका था ताकि वह मुझ पर ध्यान दे, पर वह हाथ बांधकर चुपचाप मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, घर में इतना काम भी नहीं है, और कोई नौकर को रखें। आपके पिताजी ने जाने से पहले सख्ती से मना किया था। उसकी बात पर हैरान होकर मैंने पूछा कि एक बात मुझे अब तक हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन दूर कर सकते हो? मेरे सवालों पर वह सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा आजादी की जिंदगी दी है, मगर इतनी आजादी की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे पिताजी मुझे जवान और कम उम्र के लड़के को अकेले इस घर में तुम्हारे साथ छोड़कर चले गए। उन्हें किसी नौकर पर कभी भी भरोसा नहीं था। तो फिर तुम में ऐसी क्या बात है वह तुम पर भरोसा करके चले गए? मेरे सवाल सुनकर वह कुछ देर खामोश रहा, फिर से बोला, यह तो आपके पिताजी की बता सकते हैं।
मेरा काम है आपकी हिफाजत करना और इस घर की देखभाल करना, और मैं वही कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो आप मुझे बता सकती हैं। और यह कहकर वह जाने की कोशिश करने लगा। अचानक मैंने कहा, मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। वह थोड़ा परेशान हो गया। मैं उस वक्त उसकी उम्र का लिहाज किए बिना ही उस पर हावी हो गई थी, इसलिए वह मेरी बात सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा कि क्या मैं उसको कम से कम खुश नहीं हूं, जबकि मैं कुछ और ही सोच रही थी। वह परेशान होकर बोले, क्या शिकायत है? मैं तुम्हें पूरी कोशिश करता हूँ आपको किसी चीज की भी कोई कमी महसूस ना हो। मैंने कहा, मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि अपने साथ कोई नौकर रख लूं। मैं अकेले अपने कमरे के अंदर नहीं रह सकती, और तुम काम करके अपने क्वार्टर चले जाते हो। मेरी सुझाव पे वो सोच में पड़ गए। जानबूझकर मैं उसे ज्यादा वक्त कमरे में रोकना चाहती थी। मुझे यकीन था वह ज्यादा देर मुझसे नजरें नहीं चुरा पाएगा। खाना मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था और मेरी नजर उस नौकर पर थी। मुझे 2 मिनट ही हुए थे, मेरी नजर उसके चेहरे पर से हटकर नीचे की तरफ चली गई तो मुझे झटका सा लगा। मैं उसे देखने लगी। अब वह बोला कि आप अपनी यह बात अपने पिता से कहकर खाना खा लीजिएगा। ऐसा करके वह बहुत तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं अपनी जगह पर बैठी रह गई। वह बंदा जैसा नजर आता था वैसा नहीं था। मैं सोच में डूब गई। मेरे दिमाग में वो मंजर जा ही नहीं रहा था। मैं शर्मिंदा मारे जमीन में गड़ी चल चुकी थी। अब मैं चुपचाप उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। अगले रोज भी इसी तरह मैंने उसे कमरे में बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसे कमरे में आने से साफ साफ मना कर दिया और बोला, मुझे बाजार से सामान लाना है, इसलिए आप नाश्ता यहीं कर लीजिए। उसके जवाब ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया था, लेकिन अब जाने क्यों मैं उस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। और फिर एक रात अचानक से जब मेरी आंखें खुली तो मैं उस नौकर को अपने शरीर पर इधर उधर हाथ फिराते हुए देखा। तो मैं झट से बिस्तर पर उठकर बैठ गई और नौकर जल्दीबाजी में कमरे से निकल गया। मैं उसके क्वार्टर में जाकर देखना चाहती थी आखिर वह किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है। मैं उसके सेहत का राज जानना चाहती थी, क्योंकि वह बहुत ही तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा था। अब मैं भी धीरे धीरे से उठी और उसके क्वार्टर की तरफ जाने लगी। लेकिन अभी मैं क्वार्टर की तरफ जा ही रही थी तो मैंने देखा वो अपने क्वार्टर से निकलकर बहुत ही सावधानी के साथ दरवाजा बंद कर रहा था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उस वक्त उसे अपने कमरे में आराम करना चाहिए था, मगर वह अपने कमरे से निकलकर जाने कहाँ जा रहा था। मैं छुपकर उसे देखने लगी। वह एकदम बढ़ता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंक गई। वह तभी कदमों से मेरी तरफ कमरे की तरफ देखे जा रहा था। फिर उसने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी रूह अब कांप उठी थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाएगा कि मैं इस वक्त अपने कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराए हुए तेजी से किचन की तरफ बढ़ी और लाइट जलाकर पानी पीने के लिए जग भरने लगी। मेरी उम्मीद के मुताबिक थोड़ी देर में परेशान सा मुझे तलाश करते हुए किचन में पहुंच गया और मुझे देखकर सुकून की सांस भरते हुए बोला, आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं आपको कमरे में ना पाकर परेशान हो गया था। मैं झट से उससे बोली, अच्छा तुम मुझे मेरे कमरे में देखने के लिए गए थे? आखिर क्यों गए थे? मेरे इन सवालों से वह घबरा गया और अचानक से एहसास हुआ कि मैं अपने सामने क्या बोल रहा था। फिर वो घबराकर बात बदलते हुए बोला, मैं तो आपसे पानी को पूछने के लिए गया था, क्योंकि मैं पानी का जग रखना भूल गया था। और फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि रात में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अपने आपको अपनी ही बोतल देने के लिए लाया गया था। मैं तो चौंक कर उसे देखने लगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ पानी का जग भरने का नाटक कर रही थी और मेरे कमरे में तो पानी था ही नहीं। मुझे उस पर शक होने लगा। वह खामोशी से अपने क्वार्टर की तरफ चला गया और फिर मैं भी अपने कमरे में चली आई और दरवाजा बंद करके उसके बारे में सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ मेहनत से ही घर का काम करते हुए देखा था। वह दिन में भी मेरे कमरे में दाखिल नहीं हुआ था। मैं अपने कमरे की सफाई भी खुद ही करती थी। मैं देर रात के वक्त अपने कमरे को देखने के कारण समझ न सकी उसने मुझे देख लिया था, इसलिए और भी ज्यादा सावधान हो गया था। अगले रोज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह अब मेरे कमरे में नहीं आएगा। लेकिन मैं जान गई थी कि रातों को मेरे कमरे में आता था। मेरे दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई थी। अब मुझे उसका असल चेहरा नजर आ रहा था। वह हर वक्त शरीफ नजर आने वाला मर्द रातों को क्या करता, शायद यह मुझे समझ में आ गया था। मैं मन ही मन उस पर हंसने लगी। मैंने सोचा कि वह रात को जरूर मेरे कमरे में आकर मुझे देखता होगा। मेरे लिए जानना भी जरूरी हो गया था कि आखिर वह मर्द रातों कमरे में आकर क्या करता है। मैं अक्सर सोने का नाटक करने लगी थी। रात ऐसे ही बीती और फिर एक रात वह मेरे कमरे में आया और मैंने जो चादर ओढ़ा था उसे हटाकर वह मेरे जिस्म को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। मैं बंद आंखों से सब कुछ देखकर मुझे थोड़ी देर बाद
वो देखता रहा, फिर मुझे चादर उड़ाकर खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। मैं सोच में पड़ गई थी, आखिर वह मुझे हर बार से देखकर क्यों जाता था। अब मैं यह जानने की कोशिश करने लगी, कहीं वह मुझ पर रातों रात ऐसी ही बीती। वह रात को कमरे में आता और मुझे ध्यान से देखता रहता। एक रात मैं सोने का नाटक कर रही थी। उस रात वह धीरे धीरे मेरे कमरे में आया और फिर मेरे एकदम से नजदीक आकर मुझे बहुत ही गौर से देखने लगा। मैं बेताबी से उसकी हरकत देख रही थी। वह बड़ी देर तक मुझे देखता रहा। अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मेरी उंगलियों को सहलाने लगा। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा कि अब उसके चेहरे का नकाब उतरेगा। तभी उसने मेरे हाथ छोड़ दिया और गहरी सांस लेकर मेरे सिरहने बैठ गया। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल पिघलने लगा था। वह किसी और मकसद से नहीं बल्कि सच्चे दिल से मेरे करीब आना चाहता था। मैंने अचानक आंख खोली और उसे देखते हुए कहा, तुम मुझसे डरते क्यों हो? उसने चौंक कर मुझे देखा और बोला कि नहीं, मैं आपसे डरता नहीं हूं, मैं तो बस। फिर उसने मेरी नजर नजर चुरा ली। उसकी हरकत मुझे साफ समझ में आने लगी थी। वह मुझे देखने के अलावा और कुछ भी नहीं करता था। मैंने धीरे धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे तुम्हारे इरादे समझ में आ गए। वह परेशान होकर मुझसे नजर चुराने लगा, मगर मैं मुस्कुराई और कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मुझ पर बुरी नजर नहीं रखते हो। उसके चेहरे पे राहत का मिला जुला एहसास था। इस तरह मैंने उसने उस अकेलेपन के दिनों में उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।